वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन के रेट्स को और उन फैक्टर्स को जो रिएक्शन के रेट्स को अफेक्ट करते हैं। नाउ अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के स्कोप की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है कि एक रिएक्शन की स्पीड या रेट कितना होगा। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स हमें ये भी बताती है कि रिएक्शन किस मैकेनिज़्म से प्रोसीड करेगा, यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगी जिनकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। नाउ कीप इन माइंड कि एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी का बताना, फिजिबिलिटी के बारे में बताना केमिकल काइनेटिक्स का स्कोप नहीं है। इट कैन नॉट टेल कि एक रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में हम उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो हम बिलीव करते हैं कि दे आर पॉसिबल। तो काइनेटिक्स हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताती। दैट इज़ द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स हमें सिर्फ रिएक्शन की स्पीड और मैकेनिज़्म और फैक्टर्स जो उस स्पीड को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताती है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ लेते हैं। Now at the start of reaction the concentration of reactants is maximum and concentration of products is 0. टाइम के साथ हमारे पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जबकि अगर मैं प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ बेसिकली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की तो फॉर रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ चूँकि हमारे पास रिएक्टेंट्स के केस में initial concentration is maximum and final concentration is minimum. So चूँकि हमारे पास in case of reactants final concentration is less than initial concentration, therefore हमारे पास reactants के केस में rate की जो value है that will be negative. Now if I talk about rate in reference to the products, तो in case of products the rate is also final concentration of products minus initial concentration of products divided by time. लेकिन products के केस में हमारे पास initial concentration is minimum and final concentration is maximum. Therefore products के केस में initial concentration minimum और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से हमारे पास जो रेट की वैल्यू है दैट इज़ पॉजिटिव। तो रेट को हम रिएक्टेंट्स के रेफरेंस में भी स्टडी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में भी। कीप इन माइंड कि दोनों केसेस में रेट सेम ही आएगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि रिएक्टेंट्स के केस में रेट के साथ नेगेटिव लगा होगा विच मीन्स दैट विद टाइम द रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग, और प्रोडक्ट्स के केस में रेट के साथ पॉजिटिव लगा होगा विच मीन्स दैट विद टाइम द प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग। Now if I talk about the units of rate, तो rate is change in concentration divided by time. So concentration की units हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। नाउ हम यूजुअली डेसीमीटर क्यूब की बजाय लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर यूनिट्स ऑफ रेट। Now let's have a look at types of rate. So हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ फॉर अ रिएक्टेंट। सॉरी, दिस इज फॉर प्रोडक्ट, आई टेक इट फॉर अ रिएक्टेंट लाइक दिस। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम। Since concentration of reactants is maximum, so according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active masses of reactants, यानी concentration of reactants.
तो अगर शुरू में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो बी मैक्सिमम. तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन the rate of a reaction is called initial rate. So keep in mind that initial rate is the maximum rate which is present at the start of reaction. Now जब हमारे पास रिएक्शन एंड को पहुंचता है तो concentration of reactants become minimum. सो रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमम हो जाती है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की मिनिमम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी मिनिमम हो जाता है. सो एट दिस पॉइंट द रेट इज कॉल्ड फाइनल रेट. सो कीप इन माइंड दैट फाइनल रेट हैज़ लोएस्ट वैल्यू. अब हमारे पास सपोज कि रेट इनिशियल से फाइनल रेट पे इस टाइम पे पहुंचा. अब इस टाइम फ्रेम के दरमियान अगर हम किसी भी टाइम पीरियड पर किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर रेट को अगर मेजर करें तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू मेजर द रेट एट दिस पॉइंट, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे पास रेट है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट. सो ये इनिशियल और फाइनल टाइम के दरमियान किसी भी टाइम पीरियड पे हम जब रेट को मेजर करें तो that will be called instantaneous rate. Now instantaneous rate की measurement कैसे की जाती है? तो जिस point of time पे हम instantaneous rate को measure कर रहे होते हैं उस point पे हम ग्राफ के साथ एक tangent draw करते हैं. This is a tangent. और इस tangent का जो slope है that is equal to instantaneous rate. नाउ रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू इनिशियल रेट. रिएक्शन के एंड पे इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू फाइनल रेट. बीच में इंस्टेंटेनियस रेट कोई भी वैल्यू अडॉप्ट करेगा एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू एवरेज रेट इन सम पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज़ एवरेज रेट? नाउ एवरेज रेट ये है कि हम रिएक्शन के एंड पे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आती है उसमें से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करें और टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करें. यानी पूरे रिएक्शन की अगर हम ओवरऑल रेट की बात करें कि ओवरऑल टाइम में ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन में कितनी चेंज आई है तो उस रेट को हम कहेंगे एवरेज रेट. तो ये हमें सबका एक ओवरऑल एवरेज बताता है. तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रेट इज़ मैक्सिमम कॉल्ड इनिशियल रेट. At the end of reaction, rate is minimum called final rate. In between all of them, there can be different rate at any point or any time of the reaction that is called instantaneous rate. And overall rate is average rate.